नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे निरीक्षण। राहत और बचाव कार्यों का सीएम ने लिया जायजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, युवाओं की दुविधा होगी दूर, भर्ती परीक्षा से जुड़े हर सवालों को अच्छे से पढ़े। सीएम धामी ने दिया जवाब। हरिद्वार पंचायत चुनाव 2022 टिकट वितरण में हरीश रावत को किया किनारे। इंटरनेट मीडिया पोस्ट पर छल का दर। यूके SSSC पेपर लीक मामला, ईडी ने भी शुरू की पड़ताल। गिरफ्तार आरोपियों की संपत्तियों के बारे में जुटा रही ब्यूरो। हरिद्वार में माननीय परोस रहे मौत का जहरीला जाम, पहले गायब हुई आंखों की रोशनी, फिर निकले प्राण। उत्तराखंड में बारिश का कहर, मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत। पिथौरागढ़ में भारी तबाही, घर छोड़कर भागे लोग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर उत्तरकाशी में सड़कों का बुरा हाल। आपको बता दें कि यात्री व स्थानीय लोग भारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। संबंधित विभाग नहीं ले रहा है कोई सुध। बता दें कि सड़कों से हर दिन होती है अत्यधिक आवाजाही। जगह जगह सड़क की दीवारें क्षतिग्रस्त। पंडा समिति के लोग, स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़कें नहीं हो रही हैं दुरुस्त, संबंधित विभाग नहीं ले रहा कोई सुध। उत्तरकाशी में सड़कों का बुरा हाल, संबंधित विभाग नहीं ले रहे कोई सुध। सड़कों से हर दिन होती है अत्यधिक आवाजाही, संबंधित विभाग नहीं ले रहा कोई सुध। लोगों में है काफी आक्रोश, नहीं हो रही है कोई भी सुनवाई। और ये सड़कों का हाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर अत्यधिक आवाजाही होती है और कोई भी हादसा हो सकता है। उत्तरकाशी में खस्ता हाल सड़कें, संबंधित विभाग नहीं ले रहा कोई सुध। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़कों का बुरा हाल, संबंधित विभाग नहीं ले रहा है कोई भी सुध। पौड़ी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अनियंत्रित कार पुल से नीचे गिरी। कार में 5 लोग थे सवार। पौड़ी से खबर, अनियंत्रित कार पुल से नीचे गिरी। कार में 5 लोग सवार थे, 5 लोग घायल बताए जा रहे। मौके पर पहुंची SDRF की टीम। कीर्ति नगर रामपुर पुलिस के समीप कार दुर्घटना, घायलों को रेस्क्यू कर पहुंचवाया अस्पताल। 5 लोग रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कार से जा रहे थे देहरादून। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के रामपुर पुल की यह पूरी घटना बताई जा रही है। कार से जा रहे थे देहरादून। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के रामपुर पुल की यह पूरी घटना बताई जा रही है। घायलों को रेस्क्यू कर पहुंचवाया गया है अस्पताल। 5 लोग रुद्रप्रयाग जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गाड़ी खाई में गिरी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पौड़ी में हुआ है ये कार हादसा और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। किसी को भी ये तस्वीरें विचलित कर सकते हैं। गहरी खाई में गिरी कार। यहाँ पर लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। कार खाई में गिरी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगवान सिंह जुड़ चुके हैं। भगवान, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, NH58 जो कि ये श्रीनगर ऑल वेदर रोड है, कीर्तिनगर है, और कीर्तिनगर के पास एक जो वहाँ पे पुल है, रामपुर का एक पुल है, उस पे अंतर होकर ये सुबह की खबर बताई जा रही है, जिसमें 5 लोग ये रुद्रप्रयाग से देहरादून के लिए जा रहे थे, जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को ट्रीटमेंट करके पुलिस प्रशासन को जैसे ही पता चला तत्काल वहाँ पे पुलिस ने रेस्क्यू करके SDRF की टीम को बुला के तुरंत उनको घायलों को कीर्तिनगर हॉस्पिटल में किया गया, ट्रीटमेंट दिया गया। साथ ही साथ लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा लगातार क्षेत्र में कुछ दिनों से लगातार घटनाएं जो घट रही है, एक्सीडेंट की खबरें जो आ रही है लगातार, चाहे पौड़ी की बात करें, चाहे टिहरी की बात करें, चाहे चमोली की बात करें, तमाम रोड पे आजकल दुर्घटना ज्यादा नजर आ रही है। तो प्रशासन ने सभी को अपील किया है कि कृपया आप सुरक्षित रहिए और सुरक्षित की तरह से चलिए, और ताकि जो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी का ही दिक्कत सबसे ज्यादा सामने देखने को मिलती है। हाँ बिल्कुल भगवान सिंह जी, अगर हम बात करें घायलों की तो क्या स्थिति बनी हुई है उनकी? इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, उनको कुछ लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है, जिनको चोटें मामले से चोट आई है। बाकी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी उनका वहीं से अब देखा जाएगा कि किस तरह से उनका जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके बाद उनको यहाँ से छुट्टी भी मिल सकती है। अगर हाई रेफर करने के लिए बात होगी तो उसमें अगर ज्यादा चोटें लगी होगी तो हाई रेफर के लिए करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक जो है सामान्य स्थिति है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि पौड़ी में हुआ कार हादसा, घायलों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है और प्रशासन यहाँ पर अलर्ट हो गया है। सभी से ध्यान देने की बात कही जा रही है। पौड़ी में हुआ हादसा। खबर हरिद्वार से, जहां पर सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व है। 16 दिन चलने वाला श्राद्ध पक्ष आरंभ हो गया है। मान्यता है कि भारतवर्ष में भद्रिकाश्रम, गया और हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर, इन 3 स्थानों पर अपने पितरों को श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। हरिद्वार स्थित नारायणी शिला मंदिर के में दर्शन मात्र से मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं और यही कारण है कि आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये जो 16 दिन का कन्यागत सूर्य होता है, या श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष बोलते हैं, इन 16 दिन में हमारे पितृ जो शरीर छोड़ चुके हैं, हमारे पूर्वज, वो घर में पधारते हैं हमारी श्रद्धा को स्वीकार करने के लिए। और श्रद्धा पूर्वक जो पितृ निमित्तक किया गया कार्य वो श्राद्ध कहलाता है। इस श्राद्ध पक्ष में जो व्यक्ति नारायण के दर्शन, नारायणी शिला के दर्शन भी कर ले, उसको अनंत काल के लिए पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। और ये नारायण शिला मंदिर है, यहाँ पे पिंडदान होते हैं। ये हिंदुस्तान की प्रथम जगह है जहाँ से पिंडदान की शुरुआत होती है, और इसके बाद फिर अनेकों जगह होते हैं। तो यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था है और लोग यहाँ अपने पिंडदान के लिए, अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए यहाँ आते हैं। हम भी इसी काम के लिए यहाँ आए हैं। खबर मंगलौर से, जहां पर जिले में एक बार फिर शराब के सेवन से हुई ग्रामीणों की मौत के बाद राजनीतिक सियासत भी शुरू हो चुकी है। इस घटना पर कांग्रेस भाजपा को दोषी ठहरा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि धर्मगिरी हरिद्वार तीर्थ स्थल है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। हरिद्वार जिले में जहरीली शराब कैसे उपलब्ध हो रही है जो लोगों की जिंदगियों को उजाड़ रही है। तीर्थ स्थल में जहरीली शराब का आना सरकार की लापरवाही को दर्शाता है। आपको बता दें कि लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के गांव शिवगढ़ उर्फ तेलीवाला फूलगढ़ में कच्ची शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। कच्ची शराब पीने की वजह से 5 ग्रामीणों की मौत शनिवार को हुई, जबकि 2 ग्रामीणों ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने पथरी थाना इंचार्ज और क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है और घटनाक्रम की जांच की जा रही है।
ज़िला हरिद्वार जो कि एक तीर्थ नगरी है और पूरे हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से यहाँ तीर्थ के लिए लोग आते हैं, इस हरिद्वार जनपद को भारतीय जनता पार्टी ने अवैध शराब की स्थली बना दिया। पिछली सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी की 50 लोगों से ज़्यादा की मौत हुई थी। आज यहाँ पर लगभग 7 लोगों की नकली शराब पीने से जान जा चुकी है और भी जानें यहाँ जा सकती हैं उसी कांड में। खबर ऋषिकेश से, जहां पर विधानसभा भर्ती घोटाले के मामले में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। कांग्रेस लगातार मुद्दे को उठाकर भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य जयेंद्र अमोला ने त्रिवेणी घाट स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि विधानसभा में भर्ती घोटाले का मामला केवल युवाओं की भर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ी रकम का लेन देन भी शामिल है, जिसकी वजह से कैबिनेट मंत्री की संपत्तियों में काफी इजाफा हुआ है, जिसके दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। इसके जवाब सरकार को ईडी और सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी भी करानी चाहिए। जांच प्रभावित न हो, इसके लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी देना चाहिए। आए 43,56,890 इसमें लिखा है साहब। सभी लोग एक बात कहते हैं कि सभी जवान सब लोग एक बात कहते हैं कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं लेखलिस्ट ने इस बात को जैसे कहता है भविष्यवाणी कर ली। अभिनव मलिक जी ने आज से आप किया था कि नियुक्ति में घालमेल होने वाला है, अगर होगा तो हम आंदोलन करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि वो मैं बात करूँ, इन्होंने दिखाया 5 वर्षों में पत्नी की आय 43,56,890 इसमें लिखा है साहब। सभी लोग एक बात कहते हैं कि सभी जवान सब लोग एक बात कहते हैं कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं लेखलिस्ट ने इस बात को जैसे। खबर मंगलौर से, जहां क्षेत्र में इन दिनों हो रही विद्युत कटौती को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी रोष है। दिन भर कई घंटे हो रही विद्युत कटौती से मंगलौर क्षेत्र में आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। विद्युत सप्लाई न मिलने से लोगों को पीने के पानी की भी दुश्वारियां झेलनी पड़ रही हैं। साथ ही मंगलौर जनप्रतिनिधि भी कई बार विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से विद्युत सप्लाई दुरुस्त करने की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मंगलौर में विद्युत सप्लाई ठीक नहीं हो पा रही है, जिससे कि जनप्रतिनिधियों को भी लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ रहा है। मंगलौर की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है, और मंगलौर की नहीं, ये पूरे प्रदेश की समस्या है। इसमें जो है दिक्कत है। अब परसों तरसों से जो देखा होगा आपने, जो है बड़ी लाइन के तार टूटे हुए थे, उसकी वजह से सप्लाई नहीं आई। तो इस वजह से जो है दिक्कत हो रही। जहाँ तक सोलर प्लांट की बात है, मेरे ख्याल से पूर्व विधायक ये भूल गए कि सोलर प्लांट जब तक लाइट नहीं आने की तो चलने का नहीं। अगर लाइट आएगी तो सोलर प्लांट भी चलेगा, और सोलर प्लांट चलने का नहीं तो लाइट भी आएगी। तो मैंने आप लोगों को इस वजह से कष्ट दिया कि मंगलौर की बिजली की सप्लाई बहुत ही इस टाइम बुरी स्थिति में है। पूरी रात मंगलौर में बिजली नहीं आ पा रही है। पूरे उत्तराखंड में अगर लाइट ख़राब आए तो चलो, फिर तो यह है कि उत्तराखंड में भी बहुत अच्छी नहीं है, सरकार की कमी वहाँ भी है, कई घंटे का कट है। लेकिन ऐसा नहीं है पूरे उत्तराखंड में कि पूरी रात लाइट नहीं आ रही। मंगलौर के आसपास रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, लंढौरा, यहाँ लाइट आ रही है 18 घंटे के लगभग, और मंगलौर में पूरी रात सप्लाई नहीं है। यहाँ लोग परेशान हैं, गर्मी में छोटे घर हैं। अब तो पानी की व्यवस्था भी ऐसी है कि बिना बिजली के, हैंडपंप नहीं है तो बिना बिजली के पानी भी नहीं घरों में होता। और सीधे आपको ले चलते आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सौरभ भारद्वाज क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। भाई, एक सरकारी तंत्र है, उसका एक प्रोसीजर के बिना आप किसी को कोई काम नहीं दे सकते, और अपनी बेटी को तो प्रोसीजर फॉलो करके भी नहीं दे सकते। आप जांच करवाइए, एलजी साहब जांच करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि मेरी जांच करवा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वे जांच से भाग रहे हैं। 2-3 दिन पहले माननीय सांसद संजय सिंह जी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया। पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया, जिसके अंदर पटना हाई कोर्ट ने खादी ग्राम उद्योग को यह ऑर्डर दिया कि आप जितने भी कारीगर हैं खादी के, उनको बैंक अकाउंट में सीधा पैसा दीजिए। अब बैंक अकाउंट में सीधा पैसा देने की कवायद प्रधानमंत्री मोदी जी की, और वो खुद कहते हैं अगर पैसा कैश में दिया जाता है मतलब उसके अंदर लूट होती है।
जन धन योजना बना के मुझे तो लग रहा है हिंदुस्तान में सबके अकाउंट बना दिए थे मोदी जी ने। उसके बावजूद 4,55,000 कारीगरों में से मात्र 1,95,000 कारीगरों को ऑर्डर देने के बाद भी आपने अकाउंट से पेमेंट की। बाकी लाखों कारीगरों को आपने कहा कि आपने कैश से पेमेंट की। कैश के पेमेंट के ऊपर तो बहुत सवाल आते हैं, किसी को दिया या नहीं दिया, कोई कारीगर था या नहीं था, इसमें तो करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है। एलजी साहब ने इसमें भी नहीं कहा कि मैं जांच के लिए तैयार हूं। हमारा यह मानना है अपने ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए एलजी साहब रोज नए 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 नाटक कर रहे हैं। अब ये जो मामला इन्होंने बताया, 1.5 साल पहले तो इसके अंदर सीबीआई पीई कर चुकी है। 1.5 साल पहले सीबीआई ने इसके अंदर पीई दर्ज कर रखी है। अभी तक तो सीबीआई को कुछ नहीं मिला। 3 हफ्ते पहले इन्होंने इसको दोबारा उठा के सीबीआई को भेज दिया। कल इन्होंने तिवारा इसको सीबीआई के पास भेज दिया। भाई आपको इसकी समझ है या नहीं है? मैं पत्रकार बंधुओं को बताना चाहता हूं, इस मामले के अंदर एक भी बस नहीं खरीदी गई, एक भी रुपए की पेमेंट नहीं की गई। इसके अंदर टेंडर प्रक्रिया के अंदर कोई इंक्वायरी हुई और सरकार ने कहा जब तक इंक्वायरी होगी टेंडर प्रोसेस को रोक दिया जाएगा, हम एक बस नहीं खरीदेंगे। आप पूरी इंक्वायरी कर लो, मगर करके बता दो कि गड़बड़ी है नहीं है। अगर गड़बड़ी नहीं है तो फिर बस खरीदनी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी वाले रोज शोर मचाते हैं, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी, बस नहीं खरीदी। और जब जब बस के लिए टेंडर किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शिकायत की है, क्योंकि ये चाहते भी नहीं बस हो। तो भाई एक तरफ तो करो, या तो बता दो भ्रष्टाचार हुआ है ताकि वो प्रोसेस खत्म कर दे, नया प्रोसीजर शुरू कर दे, या बता दो कि उसके अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ ताकि उस प्रोसेस को आगे करें। हमने तो प्रोसेस तभी से रोका हुआ है, 2 साल से ज्यादा हो गया मुझे लगता है वो प्रोसीजर रुका हुआ है। एक बस नहीं खरीदी गई और एलजी साहब सुबह उठते हैं कहते हैं इसके अंदर भ्रष्टाचार हो गया, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी कर दो। ये बहुत मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है। और एलजी अब कोई प्राइवेट आदमी नहीं है, वो एक सरकारी पद पे, पब्लिक ऑफिस पे बैठे हुए आदमी हैं। एक ईमानदार आदमी कहता है उस पे आरोप लगा, जांच कर लो। भाई आज मैं भी आपके सामने ये नहीं कहने आया कि सीबीआई जांच ना करे, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सीबीआई 1.5 साल पहले पी दर्ज कर चुकी है। इसके अंदर सीबीआई 1.5 साल से इंक्वायरी कर रही है इसके अंदर, और कर लो। कुछ नया निकला है तो और कर लो भाई। हम नहीं भाग रहे इंक्वायरी से। विनय सक्सेना जी भाग रहे हैं, वो तो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि। और यहां रुकें, छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। Servocon Energy Efficient Transformers, India's fastest growing transformer manufacturer and exporter, up to 50 MVA. Servocon, रखे सब कंट्रोल में। मेरे साथ हैं एक बेहद अजीज, बेहद मुतबर्रिक, बेहद फेमस शख्सियत असीम अरुण जी की। आपकी बेसिक जो यूएसपी है, बेसिक ताकत आप अपनी क्या मानते हैं? सबको समानता की दृष्टि से देखना, ये मेरे माता पिता ने सिखाया मुझको, ईमानदारी से काम करना। कहते हैं कि खाकी पे अगर जो दाग लगता है वो दिखाई नहीं देता है, वो उसमें ऑब्जर्व कर लेती है खाकी, लेकिन खादी पे अगर कोई दाग लगता है तो दिखाई देता है। सही बात है, खाकी यानी खाक का रंग है और खादी सामान्यतः सफ़ेद होती है, लेकिन दोनों पे दाग बराबर लगते हैं और दोनों में ही दाग से बचना बहुत ज़रूरी है। खासकर समाज कल्याण विभाग, मेरा सौभाग्य मुझे मिला है, यहाँ पे पुलिस की तरह 10 मिनट के अंदर पहुँच के तो मदद नहीं की जा सकती, लेकिन जिसकी मदद की जाती है, मेडिकल, लॉ आदि, या जो वो करना चाहते हैं, उसकी उड़ान भरने का मौका दिया। द इंटरव्यू में देखिए पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर के साथ समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की खास बातचीत।
कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर रैथल गांव में फूलों के त्योहार सिल्कू मेला बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। ग्रामीण बुग्यालों में उगने वाले फूलों के सूखने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले उन्हें देवताओं के चरणों में समर्पित करते हैं। वहीं इस परंपरा को निभाते हुए ग्रामीण सिल्कू पर्व का आयोजन हर साल करते हैं। इस पवित्र मौके पर दयारा, गिडारा, बुग्याल से लाए गए ब्रह्म कमल फूलों के साथ ही बुग्यालों में उगने वाले अन्य रंग बिरंगे फूलों को समेश्वर देवता प्रांगण में सजाकर चादर नुमा आकृति बनाकर ब्रह्म कमल की पूजा की जाती है। आज हमारे पारंपरिक सिल्कू मेला 25 गति भादों में माँ जगदम्बा के प्रांगण में हमारी कम से कम 12-13 हज़ार फीट से जो हमारी पुष्प हैं, क्योंकि अब इसके बाद पहाड़ों में ठंडक बढ़ जाती है और बुग्यालों में इसके बाद फूल सुकड़ने लग जाते हैं। तो ये माँ जगदम्बा के प्रांगण में इष्ट समेश्वर देवता को समर्पित करते हुए ये 25 गति भादों के ऐतिहासिक सिल्कू मेला आज यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया। पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए हमारे जो 5 गाँव रैथल, लटी, बंदरानी, क्यारक, भटवाड़ी और इस पूरे क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए मेला आयोजित किया जाता है भव्य रूप से। आज आपने देखा प्रांगण में कई किस्म के जो हमारे नेचुरल पुष्प हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी और भव्य रूप से सजाया गया था। और उसके बाद इष्ट समेश्वर देवता अपने खुशी में इसका इजहार करते हैं और धूमधाम से जिस प्रकार आपने देखा देवता हमारे समेश्वर देवता की डोली किस प्रकार से उत्साहित थी, लालायित रहती है इस सिल्कू मेले के लिए। और आज इस भव्यता से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए थे। मैं पुनः पूरे क्षेत्र को इस सुख समृद्धि की कामना करता हूँ और चाहता हूँ आइए इस सिल्कू मेले को और भव्य बनाएं और इस क्षेत्र के लिए कोई नया कुछ करें और उसको पर्यटन के। खबर कोटद्वार से, जहां पर कालागढ़ हरे नगर के समीप रात को घर के पास सांप मिलने से मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को भी कोबरा सांप मिलने की सूचना दी। स्थानीय नागरिक अनिल रतूड़ी ने सांप पकड़ने वालों को फोन कर कालागढ़ हरे नगर में बड़ा सांप मिलने की सूचना दी। वहीं जेतू तत्काल घटनास्थल पर सांप को पकड़ने पहुंचा। वही उससे बताया कि सांप बहुत बड़ा है जो कि अंधेरे में पकड़ने में नहीं आ रहा था। काफी मशक्कत के बाद किंग कोबरा सांप को पकड़ा गया है। जितू पिछले कई वर्षों से कोटद्वार क्षेत्र में जान जोखिम में डालकर खतरनाक जहरीले सांपों को पकड़कर बस्ती से दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ाते हैं। मैंने भी काम करने का बाप रे, देख रहे हो इसकी मोटाई 11 से 12 फुट इसकी लंबाई दोस्तों। इसकी मोटाई जो है लगभग खबर हरिद्वार से, जहां पर लोगों की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। जिला प्रशासन ने जानकारी मीडिया से साझा की। मरने वाले 4 लोगों में एक शख्स शिवगढ़ गांव का तो 3 लोग फूलगढ़ गांव के बताए जा रहे हैं। मरने वालों के नाम बिरमपाल, अमरपाल, मनोज, अरुण है। जैसे शिवगढ़ निवासी बिरमपाल, जिसकी उम्र 70 साल थी, उसकी मौत शराब पीने से नहीं बल्कि बीमारी के चलते हुई। जबकि फूलगढ़ निवासी अमरपाल की मौत शुक्रवार को आपसी मारपीट के दौरान हुई, जिसका मुकदमा थाना पथरी में भी दर्ज है। वहीं 40 साल के मनोज और 38 साल के अरुण की मौत अत्यधिक शराब पीने के चलते हुई है। शुरुआती जांच में प्रशासन को जहरीली शराब का मामला नहीं मिला। ग्राम पंचायत शिवनगर के मजरा, शिवगढ़, फूलगढ़, दुर्गागढ़ एवं गोविंदगढ़ में किसी अन्य व्यक्ति के बीमार होने संबंधित कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया। प्रशासन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।